जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? अपने उत्थान के लिए। छोटे बच्चे, 5-7 साल के बच्चे, हर महीने उनका जन्मदिन आए ऐसा वो सोचते हैं, चाहते हैं, क्योंकि सभी मित्रों को घर पे बुलाएंगे, खूब हंगामा करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और थोड़ा उससे और बड़े हो जाए 12 से 15 साल या 20 साल तक, तो गिफ्ट मिलने के उद्देश्य से उनको जन्मदिन मनाना होता है कि माता पिता या सगे संबंधी सब हमको गिफ्ट देंगे। 20 साल के बाद जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन को एक ऐसे, जैसे सरकार बजट पेश करती है वैसे अपने जन्मदिन को पेश करना चाहिए, वैसे बजट के रूप में विचार। क्योंकि देखिए, कोई चीज़ हमारे जीवन से कम हो जाती है तो उसके लिए सुख मनाना या खुशी मनाना, या ये नहीं ऐसा करता है कि मेरे इसमें से मेरे जो मुझे जीवन मिला है 100 साल का, उसमें से कम हो गया है, अभी जो जन्मदिन मना रहे हैं उसमें से कम हो गया है। सुख मनाने का या बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होने का कारण तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम खुश होते हैं। एक वर्ष कम हो गया हमारे जीवन का, है? एक वर्ष से बिताया हमने, नहीं, और बहुत कुछ सीखा। एक वर्ष जो आपने बिताया या वो सीखा, वो एक अलग विषय है, लेकिन जो शास्त्रोक्त पद्धति जो कहते हैं, ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो विद्वान लोग कहते हैं, शास्त्र जो बताते हैं कि हमें किस तरह से आदि भौतिक और आध्यात्मिक, क्योंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, उन दोनों को पकड़ करके हम कितना अपने आप में पा पाए हैं, कितना हमने प्राप्त किया है और नहीं किया है। तो इस वर्ष का जो अगले वर्ष में जो बजट बनाएंगे कि इस साल में हमने क्या क्या और स्वाध्याय करना है, क्योंकि हम आर्य समाज में तो यही सब मानते हैं कि जितना स्वाध्याय करेंगे उतनी बुद्धि का विकास होगा, उतना ही आप और ईश्वर के नज़दीक जाने की ये रास्ता है। कितना स्वाध्याय किया, कौन सी पुस्तक पढ़ी, कौन सा आपने टारगेट बनाया कि आपने योग दर्शन पढ़ना है कि सत्याप्रकाश पढ़ना है कि और दूसरे ग्रंथ ऋषियों ने हम लोगों के लिए सालों साल तपस्या करके बना के रख के चले गए हैं, वो कितना स्वाध्याय कर पा रहे हैं, कितना हम अपने स्वास्थ्य के लिए। आज देखिए, मैंने एक परिवार में डिमांड कर दी कि रोटी बनाएंगे तो मैं भरपेट रोटी खाना खाऊंगा, अगर पूड़ी बनाएंगे तो 2-3 पूड़ी खा के मैं अपना समाप्त कर दूंगा। तो बड़ा आश्चर्य हुआ परिवार में, बोले कि नहीं ऐसा कैसे होता है, आज तो ये जो होगा घर में पक्का पकवान, कच्चा पकवान कैसे खाएंगे आप? मैंने कहा तो एक पूड़ी आपकी उसके लिए, श्रद्धा के लिए एक पूड़ी बना दीजिए, बाकी बात रोटी बना दीजिए। तो जो नए बहुत ही परिवार में, उसने जब मुझसे बात की तो मैंने कहा बहन ऐसी बात है, आज बहुत प्रदूषण हो गया है और बहुत स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, स्वास्थ्य के लिए इतनी सारी बीमारियां आ गई हैं, बिना सोचे आप जाइए चेक करवाने, कोई बीमारी निकाल देंगे डॉक्टर आपकी। तो उन्होंने एक भी पूड़ी मुझे नहीं खिलाई, लेकिन उनके ससुर हमसे क्या बोलते हैं, हमको डायबिटीज़ है, हमको हाई शुगर है, उन्होंने जो जो बीमारियां होती हैं, प्रोस्टेट है, 4-5 बीमारियों का नाम लिया, फिर भी मैं कंट्रोल में रहता हूँ। ये क्या कंट्रोल है? खुद से मुझे बता करके करें फिर भी मैं कंट्रोल में रहता हूँ, और हमारे यहाँ बिना पूरी के तो भोजन पूरा नहीं माना जाता। मैंने कहा ये कंट्रोल किस चीज़ का है, जब आपको सारी बीमारियां हैं, मैं इनसे बचने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे करने दीजिए। तो जो परिवार में नई बहू थी वो समझ गई कि किस तरह से मैंने उनको समझाया। तो इस तरह से हमने अपने जीवन को किस तरह से 100 साल तक, जो गुरुकुल के आचार्य होते हैं लगभग ज़्यादातर वो ना चश्मा लगाते हैं ना उनके कोई बीमारियां होती हैं, क्योंकि उनका जीवन ही इस तरह 4 बजे उठना, सुबह रात को 10 बजे तक ऐसे नींद आने लगती है बैठे बैठे। आप देख करके आप व्यवस्था कहें कि नींद नहीं आती, शाम को नींद कैसे नहीं आएगी? आप सुबह 4 बजे उठो और शाम को 10 बजे तक ऐसे सोने लगेंगे, खाना खाएंगे तो जल्दी 8 बजे खाना खा के 9-10 बजे तक सो जाएंगे। हमारी व्यवस्था ही नहीं है, हम 8 बजे तो उठते हैं सुबह, 8 बजे तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 10 बजे तक जिसको ऑफिस जाना है वो थोड़ा जल्दी उठ जाता है, जो स्वतंत्र है, संडे है आज तो सोएंगे 10-12 बजे तक, आज तो रेस्ट का दिन है,
वही रेस्ट का ही दिन आज थोड़ा सा ही कर लेंगे, उसी में तो हमें तकलीफ होने लगती है। तो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम इस तरह से अपने आप को बनाएं, कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना पसीना बहा रहे हैं। कम से कम घंटे भर व्यायाम तो हर किसी को करना चाहिए। ज़्यादा उम्र वाले उनको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनको ही ज़्यादा बीमारियों का ये होता है, पकड़ने का डर। तो जो व्यायाम करेंगे, मैं जहाँ तक मानता हूँ, उसको शायद ही कोई बीमारी पकड़ पाए, स्वस्थ रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। अब मुझे याद नहीं है इस मंत्र की व्याख्या की है कि नहीं की है, जो खुल गया है वहीं से उसको देख लेते हैं। अनभिद्रोह, ऐसा ये मंत्र का है। मानो मर्ति अभि द्रोहंत नूना मिंद्र गिरवणाः ईशानो यवया मधम। इसमें हे इंद्र, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि हे जितेंद्रिय पुरुष, गत मंत्र के अनुसार तू सात्विक अन्नों के प्रयोग से सोम का रक्षण करने वाला बनकर प्रयत्न कर। विषयों के पीछे मरने वाले मनुष्य सात्विक अन्न को ग्रहण करके आप अपने सोम का रक्षण करते हुए विषयों के पीछे भागने मरने वाले मनुष्य न हमारे तनुनाम, इन शरीरों के हनन करने वाले की इच्छा न कर। इस शरीर के हनन के दोषी भी हम ही होते हैं, न चाह करके भी कुछ ऐसे जानते हुए भी कि कुछ चीज़ें गलत हैं वो भी कर लेते हैं। जो न खाने पर बर्गर पिज़्ज़ा खाने योग्य चीज़ नहीं है, इनमें बहुत सारे केमिकल और अन्य पदार्थ डाले जाते हैं। तो न चाहते हुए भी इन चीज़ों को न खाना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा वेद भी कह रहे हैं कि इस शरीर को हनन करने वाले इच्छा न कर। जिघांसाह, मनुष्य विषयों के प्रति लालायित होता है और ये भोग विलास करके शरीर को रोगों का घर बनाता है, घर बना करके नष्ट कर देते हैं। इस शरीर को ईश्वर ने बड़े ही सौभाग्य से हमको दिया है। देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई शरीर के कोई अंग से विहीन होता है। ईश्वर बड़े दयालु होते हैं कि बहुत सारे करने के बाद भी कभी किसी के साथ बुरा किया, हाथ से बुरा किया तो बिना हाथ के भेज दिया, एक बिना पैर के भेज दिया, एक बिना आँख के भेज दिया। ये एक उनकी ईश्वर की तरफ से एक चेतावनी होती है कि इस वर्ष इस जन्म में अच्छे कर्म करके दूसरी प्राप्त कर ले, और अधम किए तो वो भी छीन ले जाएगा। कोई एकदम अंधा ही होता है, अभी भी होते हैं, हमारी पहचान में है प्रज्ञाचक्षु, जिनकी बुद्धि ही चक्षु है। तो इस तरह से इस शरीर को नष्ट नहीं करना चाहिए। सो हम मर्त न बने, विषयों के पीछे न भागें, न मरें, इनकी अपार तरमशीणीयता को समझ कर इसमें न फंसें और इनसे ऊपर उठें, भोगों से ऊपर उठें। आज लोग स्वाद के लिए क्या क्या नहीं होटलों में भोजन करते हैं। घर में तो आजकल बहुत कम भोजन बनने लगे हैं, ऑर्डर आने लगे हैं, घर पे ही आ जाता है, जो चाहिए मंगा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक व्यक्ति ऐसे कुछ जूस वगैरह बना रहा है, एक कोल्ड ड्रिंक फैला दिया, उसने ये तो जहर है, तो क्या पिला रहे हो, उसमें करेला वगैरह वगैरह बहुत सारी औषधियाँ। बोले ये तो मीठा नहीं होगा, मिठाई खा के तो मर रहे हैं, मिठाई खा के तो अब निगम तरह की बीमारियां प्राप्त कर रहे हैं। जो शरीर को चाहिए, जो शरीर को निरोगता प्रदान करता है, ऐसी तरह की हमें औषधियाँ ग्रहण करनी चाहिए। कुछ लोग करेले को ऐसे ही कच्चा खा लेते हैं, मैं भी पहले कुछ नीम पत्ती ऐसे कुछ खा लेता था, अभी अभ्यास नहीं है। हे निर्वणाः, ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले जीव ज्ञान की वाणियों को सेवन करें। तू ईशानः, इंद्रियों का मालिक बन, न कि दास। इंद्रियों का मालिक बनो, न कि दास बन जाओ। जहाँ इंद्रियां ले जा रही हो वहीं जाने लगो। ये प्रिय श्रेय मार्ग का जो एक उन्होंने
स्वामी जी ने, आनंद स्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी है, तो श्रेयस मार्ग का पथिक बने, दास बनता हुआ वधम यवयाह, वध को अपने से दूर कर, जो हमारे शरीर को वध कर सकते हैं ऐसे इंद्रियों के विषय में न फंस करके, इसको दूर कर, वध को विषयों का शिकार बन जाने को दूर करने का उपाय एक ही है कि हम ईशान बने। ईशान का मतलब इंद्रियों, जितेंद्रिय बने। जितेंद्रियता के लिए हम सदा गिरवणा ज्ञान की वाणियों का सेवन करने वाले हों। इनसे हमें विषयों की तुच्छता का आभास मिलेगा। जब हम अच्छे पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, अच्छी वाणियाँ सुनेंगे, तो इस विषयों के इसका आभास होगा, ये तुच्छता की विषयों का आभास होगा, और हम इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे और ईश्वर के प्रति हमारी और नज़दीकता होती जाएगी। हम विषयों के पीछे न मरने और प्रभु के दिए गए इन शरीरों के सम्यक्तया रक्षा कर पाएंगे। ये शरीर देव मंदिर है, ऋषियों के आश्रम हैं, इन्हें पवित्र व सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। शरीर को जैसे घर में मंदिर की साफ सफाई, स्वच्छता, वैसे ही शरीर को मंदिर, ऋषियों का निवास माना गया है, ऋषियों का आश्रम माना गया है। शरीर को देव मंदिर माना, देवताओं का मंदिर माना गया। देवता तो हमारे शरीर में निवास करते हैं, तो इसको पवित्र और सुरक्षित रखें। आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दीजिए, नहीं चलेगी, और इसमें पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, फिर भी ईश्वर कृपा चल तो रहा है, लेकिन नुकसान तो एक दिन होगा। धीरे धीरे उसको उसका आभास होगा, बाद में किडनी खराब होगी, लीवर डलवाना पड़ेगा वापस। तो इस तरह से हम इस मंत्र को समझने की कोशिश करें कि ईश्वर हमारे लिए कितना दयावान और कृपावान है।